हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा दिन ब दिन नागरिकों में जोश भर रही है। यात्रा में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी समेत अब तक करीब 35 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस यात्रा के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच से लेकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का मौके पर ही लाभ प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर सभी जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से यात्रा के बारे में जानकारी ली और साथ ही नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निदान करने के बारे में भी फीडबैक लिया। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि हर जिले में आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की जाए ताकि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस यात्रा का मकसद केंद्र और हरियाणा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर द्वार पर देना है। सीएम मनोहर लाल ने निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान योजना, निरोगी हरियाणा, इनके स्टॉल्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी निर्देश दिया कि सेवा विभाग और नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अलग अलग टीमें गठित की जाएं ताकि हर नागरिक के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जा सके और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और इस दौरान हम सभी का ये ध्येय होना चाहिए कि अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए। सीएम ने समीक्षा बैठक में निर्देश भी दिए कि हर गांव में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित डेटा दर्ज करने के लिए डीआईओ ही नोडल अधिकारी नियुक्त हो। बैठक के दौरान यात्रा में जिलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को जागरूक करें, उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करें। सीएम ने कहा कि हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूलों में परीक्षाओं के मद्देनजर कार्यक्रमों का आयोजन इस तरह से किया जाए कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और कार्यक्रम का मकसद पूरा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ ले सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की कवरेज बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा पूरी होने के बाद शहरी क्षेत्रों में आने वाले वक्त में भी सघन प्रचार किया जाए। इसके लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। सिलेंडर, चूल्हा, नली, रेगुलेटर मिला जी, फ्री मिला जी, फ्री की फ्री मिला जी। चूल्हे पर बनाते थे जी, ईंधन मिलता था जी, 200 रुपये मने, 150 रुपये मने ऊपर उन्हें लाते थे, उन्हें जलाते थे। जी ने दिया जी, धन्यवाद। वहीं हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल लुहारू के चहड़ कला में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। कृषि मंत्री ने गांव में 3 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। गौशालों को 11 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। कहा लोगों में संतुष्टि है कि उनकी अपनी सरकार उनके सपनों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय आ गया है, हम नीति बनाकर गरीब कल्याण की योजनाएं बना रहे हैं। सरकार जन जन के बारे में सोचती है, हमें पूरा भरोसा है जनता फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनेगी। मुझे मोदी जी ने गैस कनेक्शन दिया है, उनका बहुत बहुत आभार। सोचा तो था, शादी को भी 19 साल हो गए हमारी को, पर लेकिन हमारे पास राशन कार्ड तो था ही नहीं। अब राशन कार्ड बने थे जब हमने कनेक्शन लिया, तब बीपीएल का राशन कार्ड बना तो अब हमें मोदी जी को उससे फ्री मिल गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, रेगुलेटर है और नली है। धन्यवाद करेंगे जी उनके लिए बहुत बहुत। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब आदमी के सपनों को साकार कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव चहड़ कला में हजारों ग्रामीणों के साथ महाराष्ट्र के नासिक शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संदेश भी यहां सुना। कृषि मंत्री को गांव के युवाओं द्वारा सैकड़ों ट्रैक्टर्स, घोड़े
और डीजे की काफिले के साथ गर्मजोशी से कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के जरिए सरकार की योजनाओं को उन जरूरतमंद गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम किया है जो पात्र होते हुए भी वर्षों से योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। सरकार ने उनके घर द्वार पर आकर सेवाएं देने का काम किया। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। यही हरियाणा और केंद्र सरकार का लक्ष्य है। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू इलाके के गांव चहड़ कला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। यहाँ ग्रामीणों ने फूल मालाओं से कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया। आज ठीक है कि इक्का दुक्का आदमी को समस्या आती है, लेकिन समस्या हम छोड़ेंगे नहीं। गांव-गांव में बार-बार कैंप लगवा करके लोगों के बीच में जा करके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमें पता है कि भाई कर्मचारी पुराने हैं, कोई जानबूझ के शरारत भी कर देता है, कोई नहीं चाहता कि इनका काम ठीक चले, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी को जो उसकी योजना का लाभ है वो उसको घर बैठे मिले। और उसी का परिणाम है कि नीतियां जो बनाई हैं कि आज आप देखते हो कि गरीबों के बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, नौकरियां उनको मिलती हैं। पहले होता क्या था, गरीब का मेरिट वाला प्रथम श्रेणी पास वाला बच्चा रोता रहता था और नेता का रिश्तेदार या कोई पैसे वैसे देके नौकरियां ढब लेता था। पिछली सरकार से दुगनी नौकरी हमने दी है। अभी मैं पिछले दिनों नौकरी भर्ती हुई, लोहारू हल्के के 25 में 4 बच्चे निकले हैं, लड़कियां। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। वहीं कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर महाराष्ट्र के नासिक शहर में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संदेश भी लोगों को सुनाया गया। चहड़ कला कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। ग्रामीणों ने बड़ी गौर से प्रधानमंत्री मोदी के युवाओं को दिए गए संदेश को सुना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा की डायल 112 योजना की तर्ज पर ही जल्द ही पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। पशुपालन व्यवसाय में जोखिम को कम करने के लिए शुरू की जाने वाली पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा केंद्रीकृत होगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर बाकायदा जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा के लिए शुरुआत में 200 एम्बुलेंस तैनात की जाएगी, जिनमें पशु चिकित्सक और स्टाफ के साथ जरूरी दवाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि पशुपालक द्वारा हेल्पलाइन पर उपचार एम्बुलेंस सेवा की मांग करने पर उसके नजदीकी स्थान के एम्बुलेंस को मैसेज भेजा जाएगा और इससे पशुओं को भी वक्त पर इलाज मिल पाएगा। पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए हमने, पशुओं का बीमा करवाया। अभी हमने एक योजना और चलाई है, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर डॉक्टर होगा, पशु का वैन के अंदर दवाई होगी, कंपाउंडर होगा और एक नंबर देंगे। जिस तरह पुलिस का एक नंबर है, तुरंत पुलिस आ जाती है, इसी तरह से किसी का पशु बीमार होगा तो डॉक्टर 15 मिनट में 20 मिनट में आपके घर पहुंचेगा। कोशिश ये है कि जमींदार का, किसान का जोखिम फ्री करें। जिस तरह से बीमा का पैसा, ऐसे पशुओं का बीमे का पैसा दिलवाया है। और आने वाले वक्त में यहाँ पर आपको पता है कि गोकलपुरा के अंदर यूनिवर्सिटी का बाजरे का सेंटर, कि हरियाणा के 90 हल्के हैं, 3,900 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे यहाँ मंजूर हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि हिंदू संस्कृति में गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हरियाणा सरकार की तरफ से गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी गौशाला में चारे की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में गौ माता को देवता मानकर पूजा की जाती है। सरकार गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के लिए प्रयासरत है। देसी गाय के पालन को बढ़ावा देने के लिए नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। पशुपालन और कृषि दोनों ही क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, वही नेता सेवक होते हैं, इसलिए नेताओं को जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने
गांव चहड़ कला को कई सौगातें दी। 3 करोड़ 15 लाख की लागत से सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। लोहारू क्षेत्र के अनुसूचित जाति के 12 बागवानी किसानों को सब्सिडी दी गई। इन 12 बागवानी किसानों को करीब 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी के स्वीकृति पत्र मिले। हर किसान को नेट हाउस के लिए 24,14,000 रुपए की सब्सिडी। प्रोएक्टिव योजना के तहत 6 महिलाओं पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन के पत्र मिले। पशुपालन विभाग की तरफ से 10 से ज्यादा परिवारों को लोन पत्र वितरित। इसमें 25 से लेकर 90% तक अनुदान। 100 से ज्यादा जन समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। सबके लिए रोजगार के साधन हो, सब इज्जत से रोटी कमा के खाएं, इनके बच्चे भी आगे अफसर बने, शिक्षा मिले। और सरकारों के काम यही होते हैं कि सड़कें बना दे, बिजली दे दे, रोजगार के साधन उपलब्ध करा दे। और शिक्षा और स्वास्थ्य, दुनिया के अंदर सरकारें 2 चीज पर ज्यादा ध्यान देती है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ग्रामीण इलाका है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक बीमारी किसी को आ जाए, बच्चा लेके जाए, बूढ़े को लेके जाए, 2 लाख 3 लाख रुपए का बिल आ जाता था प्राइवेट अस्पताल के अंदर। कर्जा ला 2 रुपए सैकड़ा महीने का, 1.5 रुपए सैकड़े का अंगूठा लगाना पड़ता था। 5-5 10 साल तक उसके बच्चे कर्जे में दबे रहते थे, जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। या तो घर का संरक्षित आ जाता था और बच के आता था तो बचे हुओं का जीना दूर हो जाता था। कृषि मंत्री जेपी दलाल गांव के बस स्टैंड से सभा स्थल तक खुद ट्रैक्टर चलाकर आए। ग्रामीणों द्वारा उनका स्वागत हुआ। गांव पहुंचने पर कृषि मंत्री का गौशाला कमेटी गौरक्षक दल की तरफ से माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 मार्केट में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला समेत तमाम लोग मौजूद थे। मोदी और मनोहर सरकार की जितनी भी लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और योजनाओं के लाभ से जो व्यक्ति छूट गए हैं और जो पात्र हैं योजनाओं के, यानी कि हकदार हैं, उनको मौके पर उन योजनाओं का लाभ मिले। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी का मकसद है। अब मैं जितनी गारंटी मोदी और मनोहर जी ने दी, अगर सबकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा। जैसे मोदी ने गारंटी दी कि मेरे देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, इसलिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से और अगले 5 साल के लिए मुफ्त में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को देने की गारंटी दी, जो लोगों को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 25 जनवरी तक हर गांव, हर नगर, हर कस्बे जा रही है। इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे और योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिले। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अपनी यात्रा में सफल हो रही है। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। वहीं विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की खूब तारीफ की। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में पिछले करीब 9.5 साल से लगातार गरीब लोगों के हक के लिए सरकार न केवल संघर्षरत है, बल्कि ऐसी योजनाएं भी लागू की हैं जो कि पूरी तरह से अंत्योदय और गरीब हितैषी हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार का मानना है कि सरकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं पर पहला हक गरीब व्यक्ति का है। एक बात कहूंगा अपने जनप्रतिनिधियों से भी कि हमारे जनप्रतिनिधि जो भी ऐसी हमारी जनसंपर्क की यात्राओं में आ रहे हैं, जो भी यहाँ लाभ लेने आए, उनका सहयोग करें और अधिकारी गण भी उनके जो भी समस्याएं हैं उनको टरकाने का काम ना करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बहुत ही लाभार्थियों को और लाभ पहुंचा पाएंगे। केंद्र और प्रदेश की हरियाणा सरकार गरीबों और वंचित परिवारों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा योजनाएं गरीबों और वंचितों के लिए जहां संकट मोचक बनकर उभर रही हैं, वहीं मनोहर सरकार की तरफ से गरीबों की आमदनी में इजाफा करने के लिए
कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में जिस विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, वो यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में जोश भर रही है। साथ ही इस यात्रा के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का मौके पर ही लाभ भी मिल रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।